नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस का आंकड़ा इस लोकसभा चुनाव में 99 तक कैसे पहुंच गया। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी और 2014 में तो सिर्फ 44 सीटें। ये जो सीटें थी 44 और 52, ये चूँकि पूरे लोकसभा का 10% भी नहीं थी, यानी 54 सीटें भी नहीं थी। इस कारण कांग्रेस को विपक्ष का नेता का दर्जा भी नहीं मिल पाया। सदन में दो तरह के नेता होते हैं, एक तो जो सदन के नेता होते हैं, सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा में, ज़रूरी मतलब आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि मनमोहन सिंह राज्यसभा में नेता होते हुए भी प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन एक तो लोकसभा में सदन का नेता होता है जो सत्ता पक्ष का रहता है, और दूसरी तरफ विपक्ष का जो नेता होता है वो आमतौर पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का होता है। लेकिन 14 और 19 में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस, उसको 10% भी वोट सीटें नहीं मिली थी। इस कारण उसको विपक्ष के नेता का पद का भी दर्जा नहीं मिला था। तो इस बार भी यही आकलन था, मेरा भी ये आकलन था पहले, कि क्या कांग्रेस विपक्ष के नेता का भी दर्जा पा पाएगी, क्या उसको 54 से ज़्यादा भी सीटें मिलेंगी क्या, क्योंकि जो ओपिनियन पोल पहले आ रहे थे वो यही बातें कह रहे थे। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। कांग्रेस ने एक लंबी छलांग लगा दी, लगभग दुगने के पास चली गई। 52 सीटें मिली थी और कल जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस को मिली है 99, मतलब कुल मिला के 47 सीटों का फ़ायदा हुआ है। तो आज हम दो आंकड़ों से समझेंगे कि ये फ़ायदा हुआ कैसे है, कांग्रेस को ये 47 सीटों का फ़ायदा कैसे हुआ है। तो देखिए, हम न्यूज़ तक पर एक आंकड़ा आपके सामने बार बार पेश कर रहे थे कि अगर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत से रोकना है तो ये तभी हो पाएगा, 272 से नीचे बीजेपी को रोकना, जब कांग्रेस बीजेपी को हरा पाएगी। और इस बार कांग्रेस को उसमें बड़ी सफलता मिली है। आप इसको इस तरह से समझिए कि 190 सीटों पर 2019 में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला हुआ था। किसी रीजनल पार्टी से नहीं हुआ था, वो कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी, जिसमें ज़्यादातर सीटें जो थी वो हिंदी भाषी राज्यों में। तो इन जो 190 सीटों में से 175 सीटें मिली बीजेपी को और 15 सीटें मिली कांग्रेस को। या यूँ समझिए कि जब कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हुआ तो 10 में से 9 सीटें 2019 में बीजेपी जीत गई थी, कांग्रेस को 1 मिली थी। तो मैं बार बार ये बात कह रहा था, हर वीडियो में ये बात कह रहा था कि जब तक कांग्रेस, जब 10 सीटों का कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, तब तक कम से कम 3 से 4 सीटें नहीं जीतती है, तब तक वो बीजेपी को अपने दम पर बहुमत लाने से नहीं रोक सकती है। और यही हुआ इस बार मतलब 2024 के चुनाव में 215 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला था। अब अगर पुराने आप हिसाब से चलते, मान लीजिए कि 10 में से 9 बार बीजेपी जीत गई थी, तो इसमें से लगभग कह रहा हूं मैं आपको कि 195 के करीब सीटें बीजेपी ले जाती और कांग्रेस को मिलती मात्र जो है 20-21 सीटें। लेकिन हुआ उल्टा। 10 जो सीटों पर अगर आप एवरेज लगाएंगे कि हर 10 सीट पर जो कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हुआ, तो कांग्रेस को मिल गई 3 सीटें और बीजेपी को मिली 7। तो बीजेपी को अभी भी 7 सीटें मिल रही है। जब कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हो रहा है 10 सीटों पर, तो 7 बीजेपी के खाते में जा रही है और 3 जा रही है कांग्रेस के खाते में। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पिछली बार कांग्रेस को 1 मिल रही थी, तो ये 1 की जो 3 सीटें हुई, इसका फायदा ये हो गया कि जब 215 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ तो कांग्रेस को मिल गई 63, यानी 63 सीट्स मिल गई। जब भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला हुआ, अब भी जो है भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली है, लेकिन चूंकि ये सीधे मुकाबले में कांग्रेस को 28% का स्ट्राइक रेट हो गया, इसके वजह से बीजेपी बहुमत से रुक गई। दूसरा आंकड़ा कि जो कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि हम कांग्रेस को देख रहे हैं कि 47 सीटों का फायदा हुआ है। अगर आप पूरे देश भर में देखेंगे 52 से वो 99 पे चली गई है। तो इनको जो ये 47 सीटों का फायदा हुआ है, उनमें सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो 5 राज्यों से, 5 नहीं, मैं कहूँगा कि 3 और 2, 5 और 1, 6 राज्यों से हुआ है। सबसे बड़ा फायदा हुआ है महाराष्ट्र से, जहाँ कांग्रेस का कोई लगा था कि नामो निशान नहीं होगा पिछली बार के मुकाबले, उसको 13 सीटों का यहाँ पर फायदा हुआ है। राजस्थान और कर्नाटक, यहाँ 8-8 सीटों का फायदा हुआ है पिछली बार के मुकाबले। राजस्थान में तो उसका स्कोर 0 था। एक दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में अभी जब
5 महीने पहले विधानसभा के लिए मतदान हुआ तो बीजेपी चुनाव जीत गई थी, कांग्रेस हार गई थी। फिर भी यहाँ पर, और जब 2019 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो बीजेपी को 25 में से 25 सीटें मिल गई थी। मतलब जो स्ट्राइक रेट था वो 10 में से 10 सीटें राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के सामने जीत ली थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार कांग्रेस को यहाँ से 8 सीटें मिली है। कुल सीटें जो फ़ायदा हुआ है 47 सीटों का मैं जब कह रहा हूँ, तो 8 सीटें कर्नाटक से फ़ायदे में रही है और 8 सीटों का फ़ायदा उसको हुआ है राजस्थान से। अब आप आइए, और 3 राज्य हैं, तेलंगाना, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ भी 5-5 सीटों का फ़ायदा हुआ है। तो ये जोड़ इन राज्यों का जो होता है वो 45 पर होता है, और इन्हीं राज्यों ने कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो 99 तक पहुंचाने का में मदद की है। तो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ना, नर्वस 90s या 99 को एक आंकड़ा माना जाता है कि कई खिलाड़ी जो है वो शतक लगाने से भी चूक जाते हैं, 99 पे आउट हो जाते हैं। तो कांग्रेस जो है वो 100 के आंकड़े से चूक गई है, लेकिन 99 तक पहुंचना भी उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही कारण रहा कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, 272 का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाई, और उसे अब जो सरकार चलानी है या बनानी है उसके लिए पहली बार पिछले 2 टर्म के बाद, मतलब 10 सालों में पहली बार उसको सहयोगियों की मदद से सरकार बनानी पड़ेगी। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।